Good morning students, I am your general science teacher of class 5th from Superior Model School. Today our lecture number 4 in unit number 2. Now students, open your book page number 20 and the unit name is Reproduction in Living Things. जैसा कि हमने पिछले लेक्चर्स में रिप्रोडक्शन इन बर्ड्स एनिमल्स के बारे में पढ़ा था, इसी तरह आज हम पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन इन फ्लावर्स। तो इसके लिए आज का जो हमारा टॉपिक है, सबसे पहले हमें फ्लावर्स के बारे में जानना ज़रूरी है कि फ्लावर्स का स्ट्रक्चर कैसा होता है, मतलब इसकी बनावट कैसे होती है, और इसके हर एक पार्ट के बारे में पढ़ेंगे कि कौन से पार्ट का क्या क्या नेम है। सबसे पहले हमारे लिए ये जानना ज़रूरी है, उसके बाद हम रिप्रोडक्शन इन फ्लावर्स एंड प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे। नाउ ओपन योर बुक पेज नंबर 20 और हर एक बच्चे के हाथ में पेंसिल होनी चाहिए ताकि मैं कोई मीनिंग बताऊं तो आप लोग साथ में ही नोट कर लें। रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, प्लांट्स की पैदाइश या प्लांट्स का पैदा होना। फ्लावरिंग प्लांट्स, सबसे पहले हमारे लिए रिप्रोडक्शन के लिए फ्लावर्स का होना ज़रूरी है और उसके सीड्स के होने ज़रूरी हैं। ओके, फ्लावरिंग प्लांट्स हैव फ्लावर्स विच प्रोड्यूस फ्रूट्स एंड सीड्स। कहते हैं जो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं उसमें फ्रूट्स एंड सीड्स पैदा होते हैं उसके फ्लावर्स में। न्यू प्लांट्स ग्रो फ्रॉम दीज सीड्स, और जो न्यू प्लांट्स पैदा होते हैं वो सीड्स के ज़रिए पैदा होते हैं। तो बच्चों, आपने देखा होगा कि हम लोग जब किसी भी प्लांट के लिए, मतलब कोई प्लांट ग्रो करना चाहते हैं तो हम उसके लिए क्या करते हैं कि मिट्टी में उसके सीड्स को बोते हैं, तो उससे न्यू प्लांट्स हमारे पास ग्रो करता है। देयर आर थाउजेंड्स ऑफ काइंड्स ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स इन दी वर्ल्ड। कहते हैं और हमारे पास हज़ारों की तादाद में डिफरेंट किस्म के फ्लावरिंग प्लांट्स हैं। अब यहाँ तक तो हमने पढ़ लिया कि फ्लावर्स कैसे ग्रो करते हैं, थ्रू दी सीड्स। ओके, और फ्लावर से हमें फिर फ्रूट्स भी मिलते हैं। कुछ फ्लावर्स ऐसे होते हैं हमारे पास जो कि फ्रूट्स होते हैं। अब यहाँ पर हम पढ़ेंगे द स्ट्रक्चर ऑफ अ फ्लावर, के फ्लावर की बनावट कैसी होती है, और इसके हर एक पार्ट्स के बारे में हम पढ़ेंगे। जैसे कि आपको ये स्ट्रक्चर बताया गया है इस डायग्राम में कि हर एक पार्ट का अलग अलग से नाम बताया गया है। चलो हम स्टडी अब स्टार्ट करते हैं। अ फ्लावर इज़ द पार्ट ऑफ द प्लांट दैट मेक्स फ्रूट्स एंड सीड्स। ओके, ये हमने ऊपर भी पढ़ लिया है। अ फ्लावर ग्रो ऑन अ स्टेम कॉल्ड अ स्टॉक। कहते हैं जो फ्लावर है वो जिस स्टेम पर ग्रो करता है उस स्टेम को हम क्या कहते हैं, स्टॉक। मीन साइंटिफिक नेम इनको हम ये यहाँ पर जो भी बता रहे हैं ये साइंटिफिक नेम आपको बता, वरना हम तो सिंपल भी कह सकते हैं जिस तन्ने पर कोई फ्रूट या फ्लावर ग्रो करता है उसे हम स्टेम कहते हैं, लेकिन साइंटिफिक नेम उसको क्या देता है, वो कहता है स्टॉक, मतलब डंडी जो होती है, तन्ना। All the parts of a flower are joined to the flower stalk। और कहते हैं जितने भी पार्ट्स होते हैं फ्लावर्स के, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये हमारे पास क्या है, स्टेम। ये ग्रीन पोर्शन हमारे पास स्टेम है, और स्टेम के ऊपर फ्लावर्स के जितने भी पार्ट्स हैं वो एक दूसरे के साथ जॉइंट हैं, और इसको हम फिर क्या कहते हैं, फ्लावर। फ्लावर के ऑल पार्ट्स किसके साथ जॉइंट है, थ्रू दी स्टेम। तो हम क्या कहेंगे, अ फ्लावर ग्रोज ऑन अ स्टेम एंड ऑल द पार्ट्स ऑफ अ फ्लावर आर जॉइंट टू दी फ्लावर स्टॉक। स्टेम को हम क्या कहेंगे, स्टॉक, और ऑल द पार्ट्स किसके साथ जॉइंट है, टू दी स्टॉक। दे आर अरेंज ऑन द स्टॉक इन द फॉर्म ऑफ अ रिंग्स कॉल्ड वूलर्स। कहते हैं और ये जितने भी फ्लावर्स के पत्ते हैं ये किसके साथ ये रिंग की शक्ल में अरेंज हैं टू द स्टॉक के साथ, और इस फुल गुच्छे को हम क्या कहेंगे, वूरल्स, मतलब पत्तों का गुच्छा। रूल्स के ऊपर लिखिए आप लोग
पत्तों का गुच्छा, मतलब कि हम जब कोई भी चीज़ ऐसे गोल शेप में रिंग फॉर्म में ले लें तो वो उसे हम गुच्छा कहते हैं ना। तो इस तरह इन फ्लावर्स को भी इन्होंने गुच्छे का नाम दिया हुआ है। The outermost whorl is made up of a small green leaves called sepals। अच्छा, अब बच्चों सेपल्स किसे कहते हैं? एक तो हमारे पास होता है कि फ्लावर्स के जो पत्ते होते हैं, ठीक है, तो फ्लावर्स के पत्तों को साइंटिफिक नेम में हम क्या कहेंगे? पेटल्स। फ्लावर्स के पत्तों को हम साइंटिफिक नेम में क्या कहेंगे? पेटल्स। और जो फ्लावर्स के साथ नीचे हमारे पास वो जो ग्रीनिश कलर का पोर्शन होता है, जबकि फ्लावर अभी ग्रो नहीं करता, अभी वो सिर्फ उसकी वो जब फ्लावर्स बंद होते हैं तो वो एक ग्रीन कलर के कवर में पैक होते हैं, तो इसे हम क्या कहते हैं? इस ग्रीनिश पोर्शन को सेपल। सेपल जो है ये ग्रीन पार्ट होता है जिसके अंदर हमारे पास फ्लावर का गुच्छा पड़ा होता है, तो इसे हम सेपल कहते हैं, ये जो ग्रीनिश पोर्शन होता है। और पेटल्स जो है ये हम फ्लावर के पत्तों को कहते हैं। इसी के साथ साथ हमारे पास आ जाता है फिर मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट इन दी फ्लावर, उसे हम क्या कहेंगे? स्टेमन। स्टेमन ये जो है हमारे पास ये येलो कलर का जो स्टॉक सा है, इसे हम स्टेमन कहेंगे। और जो फीमेल पार्ट है इन दी फ्लावर उसे हम कहेंगे कार्पेल। कार्पेल ये जो बॉटल टाइप आपके पास जगह है और इसके अंदर हमारे पास ओवरी पाई जाती है और स्टेमन में हमारे पास एंथर। ये हो गया आपके पास फ्लावर का स्ट्रक्चर, ठीक है। अब यहाँ से मैं आपको समझाऊंगी कि फिर इसमें रिप्रोडक्शन कैसे होती है। यहाँ तक तो आपको समझ आ गई होगी कि स्टेमन किसे कहते हैं? सेपल, पेटल्स एंड कार्पेल। सेपल जो है फ्लावर्स के ग्रीन पोर्शन को कहते हैं जिसके अंदर फ्लावर्स बंद होते हैं। पेटल्स फ्लावर्स के पत्तों को कहते हैं। स्टेमन मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है एंड कार्पेल फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। The outermost whorl is made up of small green leaves called sepal. The sepal protects the flowers before it opens. जैसा कि मैंने आपको बताया था कि कहते हैं कि ये जो फ्लावर्स अभी ओपन नहीं हुआ तो जब फ्लावर्स की जब कली होती है वो इस ग्रीन पोर्शन में, जिस वक्त तक फ्लावर्स की कलियाँ होती हैं तो वो इस ग्रीन पोर्शंस में महफूज पड़ी होती हैं तब तक जब तक कि ये ओपन ना हो जाए। The second whorl is made up of brightly colored leaves called petals। और जो कहते हैं सेकंड पोर्शन है इसका जो कि जिसमें हमारे पास मतलब फ्लावर्स के तो डिफरेंट कलर्स भी हो सकते हैं हमारे पास, तो ब्राइटली कलर लीव्स हैं उसे हम पेटल्स कहते हैं। मैनी फ्लावर्स हैव अ सेंट एंड अ स्वीट जूस कॉल्ड नेक्टर। और जैसा कि बच्चों आपने देखा होगा कि बहुत से फ्लावर्स ऐसे होते हैं कि वो बहुत ज़्यादा खुशबू करते हैं, सेंट के ऊपर लिखे खुशबू एंड स्वीट जूस। और कुछ फ्लावर्स ऐसे होते हैं कि जिससे जूस टाइप निकलता है, अगर हम उसे तोड़ें तो उससे जूस निकलता है, तो इस जूस को हम क्या कहते हैं? स्वीट जूस को नेक्टर। नेक्टर मीन जूस विच इज़ मेड इन थिनी ग्लैंड्स कॉल्ड नेक्टर इज़ फाउंड एट द बेस ऑफ द पेटल्स। और कहते हैं कि ये किस चीज़ से बनते हैं? ये बहुत छोटे छोटे ग्लैंड से बनते हैं जिसको हम नेक्ट्रिस कहते हैं, और जो किस जगह पर पाए जाते हैं? पेटल्स के बेस में। पेटल्स किसको कहते हैं? फ्लावर्स के पत्तों को, इसके बेस में पाया जाता है ये ग्लैंड्स। द थर्ड whorl इज द मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर। और जो थर्ड पार्ट है हमारे पास, फर्स्ट पार्ट क्या था? सेपल, सेकेंड जो था वो पेटल्स, अब थर्ड हमारे पास है स्टेमन जो कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। The third whorl is the male part of the flower. It is made up of stamens. Each stamen has a stalk called a filament. और कहते हैं कि जो हर एक वो है स्टेमन, उसका एक स्टॉक है। यहाँ पर देखिए स्टेमन के साथ ये येलो कलर का जो स्टॉक है इसको क्या कहते हैं? फिलामेंट्स। इस स्टॉक को फिलामेंट्स कहते हैं। At the tips of the filaments there an anther which contain yellow powder called pollen grains। और कहते हैं कि इस स्टॉक के ऊपर
एक हमारे पास येलो कलर का पाउडर पाया जाता है जिसको हम क्या कहते हैं, पोलन ग्रेन्स। यही पोलन ग्रेन्स जो हैं थ्रू द एयर, यहाँ से थ्रू जब हवा वगैरह होती है तो ये यहाँ से या किसी भी इंसेक्ट्स वगैरह की वजह से उड़कर इस कार्पेल में आ जाता है और जब ये ओवरी में पहुँचते हैं तो रिप्रोडक्शन स्टार्ट हो जाती है। ईच पोलन ग्रेन कंटेन्स मेल सेल्स, और इसमें मेल सेल्स पाए जाते हैं। इन द सेंटर ऑफ द फ्लावर इज़ द कार्पेल, और कहते हैं बीच वाले हिस्से को कार्पेल कहते हैं। इट इज़ द फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर। द कार्पेल हैज़ अ स्टिकी टिप कॉल्ड द स्टिग्मा। अच्छा, कहते हैं इसकी जो टिप है, ये जो ऊपर वाली जगह, ये जगह, इसको क्या कहते हैं, स्टिग्मा। अ थिन नेक कॉल्ड द स्टाइल, और ये जो पतला से कहते हैं इसकी जो गर्दन है, इसको क्या कहते हैं, स्टाइल। एंड अ लोअर पार्ट कॉल्ड द ओवरी, और जो नीचे वाला पोर्शन है इसको हम क्या कहते हैं, ओवरी। द ओवरी कंटेन्स ओव्यूल्स विच कंटेन द फीमेल सेल्स, और ओवरी में फीमेल सेल्स पाए जाते हैं और इसे हम क्या कहते हैं, इसमें क्या पाया जाता है, ओव्यूल्स पाए जाते हैं। जब पोलन ग्रेन्स पहुंचते हैं ओव्यूल्स तक, ओवरी तक, तो यहाँ पर फिर रिप्रोडक्शन स्टार्ट हो जाती है। बच्चों, आज का हमारा ये टॉपिक था। आई होप कि आज मैंने जितना भी पढ़ा है रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स के बारे में, आप लोगों को अच्छी तरह समझ आई होगी। इसे बार बार पढ़ें और विद डायग्राम रीडिंग करें तो आप लोगों को और भी अच्छी तरह समझ आ जाएगी। ओके, थैंक यू।